लाइव जेके में आपका स्वागत है। मैं हूं ताज़ी मलिक। आज एक ख़ास शख्सियत से हम मुलाकात कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं जाना-पहचाना चेहरा आशीष कोहली, जो जम्मू नहीं कहूँगा, जम्मू कश्मीर की एक चेहरा पहचान है और ख़ासकर जम्मू में डोगरा जर्नलिस्ट को देखा जाता है, इसको चेहरे को। इनसे अब हम सीधी बात करेंगे कि आशीष जी, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है हमारा। बड़ा-बड़ा धन्यवाद जी। लाइव जेके न्यूज़ का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी ऑडियंस है जी। और जो-जो आपको देखते हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और अ आपके चैनल को इस तरह से लोग प्यार बनाए रखें। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आशीष जी, मैं ख़ास सिर्फ़ आशीष कोहली के लिए आया हूँ, आप यकीन करें। और हमारे देखने चाहने वाले लोग, मेरे को काफ़ी कॉल्स भी आई, आप भी करो यार उनका, वो लोगों का करते हैं इंटरव्यू, आप उनका करो, पूछो ज़रा। आशीष जी, पहली जर्नी कब से स्टार्ट हुई आपकी जर्नलिज़्म? वैसे तो ताज़िम साहब बड़ा लंबी कहानी है। पहले तो जिन लोगों ने आपको बोला मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मैं उनका ताहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया। उनको नमस्ते, उनको सलाम, उनको सत श्री अकाल, उनको हेलो, सबको सबका धन्यवाद। मेरी जर्नी ताज़ीम साहब बड़ी ही एक अलग सी जर्नी रही है। पत्रकारिता की तरफ आने का कोई सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि घर की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी। पिताजी मेरे एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, तो घर में स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी काम करूं। मैं हर बार हर इंटरव्यू में जो भी लोग पूछते हैं, मैं एक शख्स का नाम ज़रूर लेता हूं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया। उनका नाम है अजय पुरी जी, जिनको प्यार से मीडिया में लिली कहते हैं। लिली। तो वो मेरे अंकल हैं। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं जहाँ पर हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहला कदम रखवाया था इस फील्ड में। तब मुझे सिटी केबल ज्वाइन करने का मौका मिला था। अनिल गुप्ता जी उस टाइम सिटी केबल के हेड थे, जो चमन लाल गुप्ता जी के बेटे हैं। उसके बाद मैंने सिटी केबल से जो है काम शुरू किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कैमरे की तरफ रुझान हुआ। पहले कैमरे का ट्राइपॉड उठाना और लाइट्स के बारे में देखना कैसे होता है, कैमरा उठाना, ये सब कुछ किया। असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम किया। फिर टेक वन में नौकरी करने का मौका मिला दविंदर सिंह राणा जी के तहत। हाँ जी। वहाँ पर मैंने 9 साल नौकरी की है। वहाँ पर मैंने कैमरा सीखा। मुझे कैमरा सिखाने वाले मेरे गुरु का नाम है संजय कपूर जी, और उन्होंने मुझे कैमरा सिखाया और वो मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने कैमरा सीखा। हर किस्म का कैमरा चलाना सिखाया उन्होंने मुझे, और बतौर कैमरामैन मैंने 9 साल काम किया है। फिर उसके बाद मुझे नौकरी करने का मौका मिला दिल्ली में। मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मीडिया का बड़ा नाम सुना था। ऐसा लगता था कि मीडिया में रिज्यूम देने से नौकरी लग जाती है, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं पहले कह दूं कि मीडिया में रिज्यूम देने से नौकरी नहीं मिलती है। हाँ। तो मैं भी चला गया जी न्यूज़ आज तक के दफ्तर में रिज्यूम लेके। जम्मू में कुछ लोग थे, उन्होंने कहा हाँ आप जाना, मेरे को फ़ोन करना। उन्होंने उनमें से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैंने कहा चलो रिज्यूम बनाए हैं, 10-15 कॉपी हैं, तो उनको बांट देते हैं। तो गया एक-एक बंदे के पास। चैनल तक तो कोई पहुंच नहीं सकता था, नीचे सिक्योरिटी वालों ने रिज्यूम लेना और डस्टबिन में डाल देना। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो कुछ होना नहीं है। अब घर से गया हूँ, 1-2 महीने अगर लगा भी रहा हूँ तो कुछ घर पे लेके भी जाना है। तो मैंने वहाँ पे कॉल सेंटर में काम कर लिया। 8-8 हज़ार रुपया वहाँ पर 2 महीने मैंने कमाया दिल्ली में। और इसी बीच में मुझे एक शख्स वहाँ पे मिले जिनका नाम है रशपाल दसगोत्रा जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो जम्मू के हैं, RS पुरा के। उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, अभी तो कोई नौकरी यहाँ पर है नहीं, लेकिन जब भी होगी मैं तेरे को ज़रूर बताऊँगा। फिर मैं दिल्ली से जम्मू आ गया। उन्होंने कहा तू जम्मू जा, अपना नंबर दे जा। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ होगा नहीं, लेकिन रशपाल जी की पीठ सुनती है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि नया चैनल आ रहा है, एक डे एंड नाइट न्यूज़ चैनल। ये चंडीगढ़ का चैनल है और यहाँ पर एक कैमरामैन की पोस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। 5 साल मैंने वहाँ पर भी काम किया। फिर वहाँ पर मुझे मौका मिला, मेरे जो यहाँ पर रिपोर्टर थे उनको किसी और चैनल में जॉब मिल गई, उन्होंने शिफ्ट कर लिया। तो मेरे को चैनल वालों ने कहा कि हम तो चैनल बंद कर रहे हैं, तो आप देख लो आपने क्या करना है। मैंने कहा आपने चैनल क्यों बंद करना है? कहते हैं पत्रकार रिपोर्टर नहीं है, आप तो कैमरामैन हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे मौका दो, मैं कैमरे के सामने आके रिपोर्टिंग करूँगा। उन्होंने कहा ऐसे ही मजाक कर रहा है। थोड़ा जज्बा था आपको काम जज्बा बहुत था मेरे में। उन्होंने कहा कि ऐसे मजाक कर रहा है, चलो दे देते हैं, इसने कौन सा करना है। मेरे को आज भी याद है वो पहला इंटरव्यू मैंने किया था डिप्टी CM डॉक्टर निर्मल सिंह जी का। पहला इंटरव्यू किया था डरते डरते, और मेरे बॉस ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया आपने, अब आप ही रिपोर्टर का काम करोगे। तब से मैं काम करना शुरू कर दिया। डिजिटल मीडिया में आने का मौका मिला। नया नया तब सोशल मीडिया शुरू हो गया था, फेसबुक पे लोग लाइव करना शुरू हो रहे थे। तो मैंने जम्मू के अंदर सबसे पहला लाइव शुरू किया था U4U वॉइस के तहत।
5 साल मैंने वहाँ पर काम किया है, 4.5-5 साल। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला, पिछले 3 साल से मैं जिस कंपनी के साथ काम करता हूँ उसका नाम है जेके मीडिया नेटवर्क, जो कि हमारे जो बॉस हैं मिस्टर सुभाष चौधरी जी का चैनल है, उनके अंडर में काम करता हूँ और उस चैनल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। और बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं जेके चैनल को रिप्रेजेंट करता हूँ। आशीष कोहली आज अगर डोगरा जर्नलिस्ट है, और अगर आशीष कोहली को जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के कई कोनों में जाना जाता है, तो वो जेके मीडिया के बदौलत है। अगर मेरा चैनल जेके मीडिया के साथ में नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। आशीष जी, आपसे पहले भी जेके मीडिया में लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, सीनियर हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन इतनी पहचान आशीष कोहली की? मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी जो पहचान है वो मेरे चैनल से ही है, हाँ। और ये प्यार है लोगों का, और मैं चाहूँगा कि लोगों का प्यार ऐसे ही बने रहे। जैसे आपका सवाल है ना, अब मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ, कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है और कई बार लोग जवाब में ये कहते हैं कि भाई दूसरे पत्रकार के बारे में कुछ बोल के अपनी बढ़ाई करनी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। बिल्कुल। हम सब पत्रकार, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हमें इकट्ठे चलना है और हम एक दूसरे का हाथ हैं। अगर मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपको कुछ नहीं समझ आता आप मेरे से पूछ सकते हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। और आज भी मेरे चैनल के जो पत्रकार हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उनके साथ आज भी मैं कंसल्ट करता हूँ कोई न्यूज़ को लेकर। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे लोग ज़्यादा जानते हैं तो मैं इनको क्यों पूछूँ। मैं उनको पहले पूछता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। सो मैं एक बार फिर से कह दूँ कि आज मैं जहाँ पर भी हूँ, मेरे चैनल, जेके मीडिया और मेरे जो बॉस हैं मिस्टर सुभाष चौधरी जी, उनकी बदौलत हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारा जो जेके चैनल है वो भगवान के आशीर्वाद से और तरक्की करे, हिंदुस्तान में नंबर 1 पहुँचे, और मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूँगा। आशीष जी, जम्मू में आपने काफ़ी काम किया है, जब से आपने ये मीडिया में जर्नी शुरू की है, काफ़ी बड़ी-बड़ी स्टोरी की हैं आपने, बड़ी रिस्क वाली भी की है। कभी लगा आपको मेरी जान को खतरा है यार? नहीं, एक पत्रकार है ना हम, खतरा तो होता ही, अच्छी करो तब भी तो बुरी करो तब भी। देखिए जनाब, अगर खतरे की बात है ना, तो वो काम ही क्या जो खतरे के बिना ना किया जाए। क्या बात? ठीक है ना? अगर हमें जर्नल स्टोरियाँ करनी है तो आपकी जान पे कभी खतरा नहीं होगा, नहीं होगा। है ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, आप कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको सोसाइटी के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, तो आपकी जान को खतरा है। कभी करनी पड़ती है किसी तो की अगेंस्ट चलेगी। मुझे अंगेस्ट की बात नहीं है, मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है। मैं हॉस्पिटल में रोज़ाना अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ। मेरा इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, ना होए, लेकिन मेरे लोगों का इलाज होना चाहिए। मैं उनके लिए दिन रात लड़ता हूँ, और जिसके लिए कई डॉक्टर्स को मेरे से परेशानी भी है। प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट ये मुझे पसंद नहीं भी करते हैं, लेकिन मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। कई पत्रकारों को होगा इनसे लेना देना, अपने मरीजों को दिखवाना होगा। मैं किसी मरीज़ के लिए वहाँ पे सिफारिश नहीं करता। हाँ, किसी भी मरीज़ को कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी न्यूज़ ज़रूर करूँगा और उसको इंसाफ ज़रूर दिलाऊँगा, उसकी हेल्प ज़रूर। रात के 1 बजे हो, 2 बजे 2 बजे हो, 4 बजे हो, कोई भी टाइम हो, मुझे अगर मेरी जनता बुलाएगी मैं ज़रूर आऊँगा और अपनी जनता के लिए जाऊँगा। मैं सिविल सोसाइटी के काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता हूँ। हाँ, पॉलिटिशियनों के इंटरव्यू हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं या कभी लाइन से भटक जाते हैं तो उनको लाइन पे लाना पड़ता है। लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी पब्लिक है। उसमें मेरे डेली वेजर्स हैं, पीएचई के। आप रजौरी से हैं, मेरे रजौरी के भाई इतने सारे डेली वेजर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कर दिया, है ना? कईयों को नौकरी में तनख्वाह नहीं मिलती है, पीडीडी के डेली वेजर हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। रजौरी के इतने लड़के एसपीओ हैं, मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। वो पुलिस में दिन रात काम कर रहे हैं, सिर्फ 6,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। टेररिज्म में आतंकवादियों से लड़ते हैं, गोली का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं वो देखते कि हमें सिर्फ तनख्वाह हमारी 6,000 है और जो गोली हमें लग रही है हमारे परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। एसपीओ के परिवार को कोई नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड कोई पुलिस वाला उनकी हेल्प कर दे तो कर दे अफसर, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड सरकारी हेल्प नहीं है। एक पुलिस वाले का जब शहीद होता है तो उसके परिवार को एक नौकरी मिलती है, उनके बच्चों की देख रेख होती है, लेकिन एसपीओ के लिए कुछ नहीं है। मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं डेली वेजरों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं आंगनवाड़ी वर्करों के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं होम गार्ड्स के लिए काम करना चाहता हूँ, जिनके लिए कोई नहीं आज कुछ कर रहा। मेरे कई सारे युवा हैं जो अनएम्प्लॉयड है, उनकी नौकरियों की बात करता हूँ, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। 4G के लिए लगातार आवाज़ उठाई, आज 4G है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आवाज़ उठानी है। हमारे किले, रजौरी का चिंगस किला,
क्या हालत है आप तो भली भांति जानते हैं, बिल्कुल। ड्रग्स का अड्डा बना हुआ है। बिल्कुल, क्या उसको टूरिज्म मैप में नहीं लाया जा सकता? बिल्कुल आया। क्या उसको एक अच्छे से सजा के लाइटिंग करके वहाँ पर राजौरी के ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं रखी जा सकती? बिल्कुल। क्या राजौरी का जो किला है उसके अंदर राजौरी का जो राजा रहा है उसके कपड़े, उसकी चीज़ें या उनका क्या-क्या उस समय क्या-क्या यूज़ करते थे वो वैसे सब नहीं रखा जा वैसे जी सकता? थोड़ा-सा सुधार हुआ है वहाँ। अब हुआ ये सुधार? हाँ, अभी सुधार हुआ है। चलो अच्छी बात है, लेकिन हाँ। और सुधार की ज़रूरत है। जी। क्यों जब कोई जम्मू कश्मीर में आता है तो सिर्फ कश्मीर में ही जाता है? क्यों वो राजौरी के चिंगस किले में नहीं जाता? हुँ। इसके लिए तो काम करना पड़ेगा, टूरिज़्म को काम करना पड़ेगा। क्यों रियासी के किले में नहीं जाता? क्यों पुंछ के किले में नहीं जाता? ये किले हैं हमारे, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत पहचान है। है ये हमारी डोगरा हेरिटेज है। बिल्कुल। हम सबको आप इस पे लिए काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ राजौरी में हमारे पत्रकार भाई हमारी टूरिज़्म की चीज़ों को प्रमोट करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों गया था राजौरी, तो मैंने भी 3-4 स्टोरियाँ की वहाँ पर। आपके वहाँ पर नंगाली वो तो पुंछ में आ गया। वो पूछ में शादरा शरीफ है। शायद से शादरा शरीफ में लोग जाते हैं, अभी भी वहाँ पर कई मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। नहीं है, बैठने के लिए लोगों को जगह नहीं मिलती है। ज़रूरत है। छोटे-छोटे खाने की चीज़ें नहीं है कि कोई आ रहा है, रात को उनको रहना भी पड़े, तो वो तो चलो शादरा शरीफ की जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से मिलता है। हुँ। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ खाने के लिए अलग पॉइंट्स बना दिए जाएँ या छोटी-छोटी कोई चीज़ बना दी जाए जिससे लोग वहाँ जाएँ और वहाँ पर स्टे कर सकें, तो ये चीज़ों के ऊपर काम होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए अगर हम आवाज़ उठाएँ, काम करें, तो हमारे जम्मू का एक बड़ा सुधार हो सकता है, डेवलपमेंट जम्मू की ओर हो सकती है। आशीष जी, जम्मू में तो आपने एक डोगरा की पहचान है, लेकिन मैं वैली की तरफ जाऊँ अगर, तो वैली में भी आपकी पहचान है। बड़े लोग चाहते हैं आपको। लेकिन जब आप किसी कोई मिलिटेंट अटैक होता है, जब आप खबर दिखाते हैं लोगों को, तो थोड़ा-सा आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को कहीं फ़ोन ना आ जाए? कोई ऐसा हो मतलब लाइफ़ में मेरे आपको को आज तक कभी ऐसा नहीं लगा और ना मैं चाहूँगा कि मुझे कभी ऐसा लगे, लगे? क्योंकि जो देश का दुश्मन है, वो सबका दुश्मन है। क्या? कई लोग आतंकवादियों को धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं एक बात तो साफ कर दूं, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, आतंकवाद के खिलाफ हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई दीन नहीं है, मजहब नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, जी, कहीं पे भी आ सकते हैं। जी। इसलिए एक तो इसको रिलीजियस कलर ना दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ हम सब एक साथ होकर लड़ाई लड़ें। आज हमारे कश्मीरी भाई बहन को टारगेट किया जाता है आतंकवादियों द्वारा। कृष्णा ढाबा को टारगेट किया गया, वहाँ पर एक ढाबा चलता था कृष्णा ढाबा, उनका क्या कसूर था? हिंदू लोगों से ज़्यादा वहाँ पर कश्मीरी मुस्लिम लोग खाना खाने ज़्यादा जाते हैं। ज़्यादा जाते हैं। अगर आप वहाँ पर देखें ना, तो वहाँ पर कितने मेरे दोस्त हैं जो वहाँ पर खाना खाने जाते हैं। तो अब उसको उनको जो टारगेट किया है, उनके जो ओनर के बेटे को टारगेट किया जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। अब उसमें आप क्या कह सकते हैं? आतंकवाद ने किया ना टारगेट। उस आतंकवाद के खिलाफ तो कश्मीर के लोग भी खड़े हुए। आपने देखा कैंडल लाइट मार्च हुई, हुँ। वो भी कृष्णा ढाबे के बाहर। किन्होंने की? जम्मू से हिंदुओं ने नहीं की, मुस्लिम वहाँ हैं। पे जित मुस्लिम्स हैं क्या बात है। उन्होंने की है। हुँ। इसका मतलब वो भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। वो भी चाहते हैं कि आतंकवाद का सफाया हो, क्योंकि अगर आज कृष्णा ढाबा का एक लड़का मारा गया, कल को कोई और भी मारा जा सकता है। तो इसलिए आतंकवाद को शेल्टर नहीं करें, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों और पुलिस आर्मी की मदद करें इस आतंकवाद को यहाँ से ख़त्म करने में। वैली में अभी सर्दियाँ चल रही हैं, तो कभी गर्मी भी आ रही है। लेकिन मैक्सिमम जम्मू में देखा जाता है कि कश्मीरी लोग जो मुस्लिम फैमिली जो हैं, यहाँ बड़े प्यार से घूमती है, फिरती है। जिस गली चौराहे में जाओ, वही दिखते हैं। हम देखो आप आगे पीछे हमारे, हाँ। ये महाराजा हरि सिंह जी का पार्क है। यहाँ पे एक टाइम था ड्रग्स का अड्डा बना हुआ था। अड्डा बना हुआ अब इसको पार्क को इतना अच्छा डेवलप किया है, यहाँ पे 70% जो है हमारे जो कश्मीर से मुस्लिम्स यहाँ पर आए हुए होते हैं, वो आए हुए हैं हाँ। और डोगरे भाई होते हैं, एंजॉय घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भाईचारा बना हुआ है। हमारे जम्मू के लोग जब कश्मीर में जाते हैं इतने प्यार से रहते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये भाईचारा यहाँ पर बहुत पुराना बना हुआ है। ये 370 से पहले भी था जी। और 370 खत्म होने के बाद भी है। हाँ, कुछ लोगों को ये भाईचारा पसंद नहीं आता। वो लोग हर धर्म में हैं, ऐसे शरारती अनासर हर धर्म में हैं और वो चाहते हैं कि आपसी लड़ाई होती रहे, आपसी भाईचारा ख़राब हो। लेकिन मैं दाद दूँगा अपने डोगरों की, अपने कश्मीरी भाइयों की, कि यहाँ पर कभी उन ऐसे जो अनासर हैं, उनके जो षड्यंत्र हैं, वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हमने आपसी भाईचारा, प्यार एक दूसरे में बता के ये साबित किया है कि हम लोग जम्मू, कश्मीर, हर डिवीज़न में जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सभी लोग एक साथ हैं। जम्मू में कोई बात होती है, राजौरी का बंदा खड़ा हो जाता है जम्मू के लिए।
पुंछ में कोई बात होती है, कठुआ का बंदा खड़ा हो जाता है, शोपियां में कोई बात होती है, गांदरबल के लोग खड़े हो जाते हैं, अनंतनाग में कोई बात होती है, श्रीनगर सिटी के लोग खड़े हो जाते हैं, और हम लोग इकट्ठे हैं। पुलवामा अटैक हुआ, आपने देखा, सब लोगों ने उसको कंडेम किया, सब लोगों ने एक साथ मिल के उसको कंडेम किया। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सोशल मीडिया में कुछ लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, क्या पता वो फेक अकाउंट्स पाकिस्तान से चल रहे हो। इसलिए आप ये मत सोचिए अगर किसी ने कश्मीर लिखा है या जम्मू लिखा हुआ तो वो यहीं पे बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, क्या पता वो अकाउंट्स पाकिस्तान से क्रिएट हुआ हो और वहाँ पे बैठ के इस तरह की भाषा लिखते हो। इसीलिए सोशल मीडिया के कमेंट्स के ऊपर जाके आपसी भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा हमेशा बना रहना चाहिए, प्यार बना रहना चाहिए। प्यार बनाना बहुत मुश्किल है, नफ़रत पैदा करना ना बड़ा आसान है। बहुत आसान है, आप दो लोगों में ना नफ़रत पैदा कर दें, लेकिन दो लोगों में प्यार लगा डालना ना बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, जम्मू में आपने काफ़ी स्टोरी करते हो, जैसे आपने सियासी लोगों से बात करते हो, जैसे रविंदर रैना जी हो गए। अक्सर हमारे लोगों की कमेंट्स में पढ़ता हूँ, लोगों को शिकायत रहती है, यार वो मुस्लिम के हक में नहीं बोलता। बिल्कुल। देखिए ये जो आपने सवाल मुझसे किया ना, ये सवाल आप उनसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं, क्योंकि नहीं, आपको देखा है मैंने, एक रेडी वाला से लेके छोटे जो कश्मीर से लोग आए हैं, बड़ी हेल्प करते हो आप उनकी, पुलिस वाले हटाते हैं, आप उनकी आपको मैं खैर क्या पूछते हो। बताऊं, पुलिस वाले वो भी उनकी भी ड्यूटी है, ड्यूटी है। वो भी गलत नहीं है, लेकिन ये जो लोग अपनी जैकेट्स या शर्ट्स यहाँ पर बेच रहे हैं रेडियों के ऊपर, रोजी रोटी के लिए, पढ़े लिखे हैं, एमए, एक लड़का मुझे मिला एमए की हुई है उसने, क्या बात। एमए उर्दू किया हुआ और रेडी लगाई हुई है, वो भागते हैं, मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। यहाँ पर हाईवे बंद होता है, श्रीनगर से ट्रक वाले रुके होते हैं, मैं उनके साथ बैठ के दाल खाता हूँ, सब्ज़ी खाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके परिवार के बारे में जानता हूँ, वो भी मुझे उपहार भी देते हैं। एक ट्रक ड्राइवर के पास केसर था उसके घर का, उसने मुझे दिया केसर, तो ये प्यार है ना, ये प्यार बना हुआ है। तो जो राजनेता लोग हैं ना, उसमें आपने तो एक नाम लिया, कई सारे राजनेता हैं, वो लोग क्या अपने लोगों के लिए काम करते हैं, बड़ा सवाल तो ये है। जब पीडीपी और बीजेपी एक साथ थी, तब पीडीपी को ऐसा लगता था कि आर्मी कैंप्स के पास बच्चे क्या टॉफी लेने गए हैं, ये पीडीपी की स्टेटमेंट थी ना। और आज जब वो सत्ता से बाहर आ जाते हैं तो आज वो कहते हैं कि उस स्टेटमेंट के बिल्कुल विपरीत। तो आप समझ रहे हैं, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है कि पॉलिटिशियंस का तो हमेशा से काम रहा है अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करना, तभी से एक डर्टी गेम कहते हैं ना, एक गंदगी बड़ा तालाब है ये, जिसके अंदर पॉलिटिशियन इस तरह के काम करते हैं। जबकि मैं तो चाहूँगा कि पॉलिटिशियंस को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, और कभी ऐसी स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए जिससे किसी और कम्युनिटी, किसी और रिलीजन को जो है इफेक्ट हो, ठेस पहुंचे। आपसी भाईचारा, मैं तभी कहा ना, प्यार बनाना बड़ा मुश्किल है, नफरत आप एक मिनट में बना सकते हो। अभी मैं कुछ बोल दूं तो उसके ऊपर कितना प्रोपोगंडा फैल जाएगा, लेकिन अगर मैं प्यार की बात करूंगा तो 10 में से 2 लोग उस बात को अच्छा समझेंगे, लेकिन मैं अगर 2 लोग को ही अच्छा बात समझा पाऊँ तो मेरा काम पूरा हो गया, मैं अपने काम में सक्सेसफुल हो गया। चलिए आशीष जी, चलते चलते ना एक लास्ट अपनी पर्सनल लाइफ में, मीडिया में आपने काफ़ी टाइम दिया है, फैमिली को कैसे छोड़ सकते हो इतना टाइम? फैमिली, कल मम्मी रात को ना मुझे 2 बजे न्यूज़ आ गई हॉस्पिटल में ना, बिल्कुल। तो मैं हॉस्पिटल में न्यूज़ करने चला गया, तो मम्मी नाराज़ हो गए, भाई क्या है तेरा कोई टाइम है, सुबह से गया तू 9 बजे का, रात को 12 बजे घर पहुंचता है, 2 बजे फिर न्यूज़ आ गई, फिर तू चला गया। तो परिवार को मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, शादियों में नहीं जाता मैं, पता नहीं कब शादी पे गया था, मेरे छोटे भाई की शादी थी, तो मैं 2 दिन ही अटेंड कर पाया, बाकी दिन काम करता रहा, और शादी वाले दिन भी मैं न्यूज़ करता रहा हूँ। अपनी शादी अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी होनी है, मतलब तैयारी है। लगभग। तो कई बार परिवार को भी लगता है ये घर को टाइम नहीं देता है, तो मम्मी कल भी मुझे बोल रही थी कि भाई अपना घर भी देख, तो मैंने उनको बोला अपने घर के साथ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू कश्मीर के सैकड़ों घरों की है, क्या सलूट आप। सैकड़ों घरों की है। अगर रात को एक मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, एक सिख फैमिली थी, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, और मैंने वहाँ पर न्यूज़ करने पहुँचा, डॉक्टर अंदर से भागे, उसको एम्बुलेंस मिल गई, तो मेरे लिए उस इंसान की जान बच गई। तो मैं अपने परिवार के साथ सैकड़ों परिवारों को भी देखना चाहता हूँ, इसलिए अगर मेरे को अपने 2 बजे की नींद ख़राब करनी पड़ रही है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे परिवार से मेरे को गुस्सा भी किया जाता है, मेरे से नाराज़गी भी होती है, मैं वो सहन करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन परिवार के लोगों को तब बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि
डोगरी में ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਸ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਕੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ उनकी मदर है तो उहदे कन्ने फोटो तो खिंचनी है तो फिर अच्छा भी लगता है लेकिन फिर एक माँ का दिल होता है वो कहते 2 बजे भी जा रहा है तो परिवार को हमें कई सारे परिवार देखने हैं आप काम जब करते हैं आप सोसाइटी के लिए जब काम करते हैं तो आपके परिवार को क्या फ़ायदा होता है कोई फ़ायदा नहीं है ना अगर मैंने रात को किसी को एम्बुलेंस दिलवा दी न्यूज़ करके तो फ़ायदा उस परिवार को हुआ मेरे परिवार को तो नहीं हुआ लेकिन उस परिवार की जो आशीर्वाद आपको मिलेगा या मुझे मिलेगा वो कई सारे आशीर्वादों से ज़्यादा है इसलिए हम और आप काम अपने घर के लिए नहीं कर रहे आप मुझे बताइए आप एक पत्रकार हैं आपने कोई ऐसी स्टोरी की जिससे आपके घर को फ़ायदा हुआ मैंने आज तक अपने 20 साल के कैरियर में कोई ऐसी स्टोरी नहीं की घर का फ़ायदा हुआ हो मैंने आज तक जितनी स्टोरियाँ की हैं लोगों का फ़ायदा हुआ हो किसी बच्चे का हॉस्पिटल में इलाज हो जाए उसको ब्लड मिल जाए गुमा हुआ बच्चा घर आ जाए या किसी की डेथ हुई है और उसको हम कंपनसेशन दिला दें तो वो कल को हमें आशीर्वाद ही देगा हमें उससे कुछ मिल नहीं रहा आशीर्वाद मिल रहा है जो भगवान की एक हमारे मेरे को और आपको या पत्रकारों को एक छोटी सी एक देन है कि हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और अगर हम ही हेल्प नहीं करेंगे तो हमने इस प्रोफेशन में आए क्यों जैसे आशीष कोहली जी आपने लोगों की काफ़ी हेल्प की है पुलिस डिपार्टमेंट जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन अप्रिशिएट नहीं करते ना आपको बहुत काम किया आपने पब्लिक के लिए इतना काम किया है कि घर घर में जो बात चलती है ना आशीष कोहली की यार ये देखने और सुनने में बड़ा दुख आपके इसमें मैं आप ही को सवाल करता हूँ आप बताइए अप्रिसिएशन किस तरह की होनी चाहिए जैसे कि आपने क्राइम पे काम किया किसी का बच्चा मिला उसको मैसेज दिया उसी वजह से आपकी वजह से वो बच्चा खोया हुआ घर आ गया वापस लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की पुलिस जो है वो बड़ा काम कर सकती है अप्रिशिएट कर सकती है मुझे ना कई बार कई लोग जो हैं अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स के लिए बुलाते हैं मैं सच बोलूँ मैं जाता ही नहीं मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कई लोग मेरे से नाराज़ भी होते हैं इसको बड़ी आकड़ है मेरे को आकड़ नहीं है मेरे को अकड़ नहीं है मैं इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम जो है ना उसका जो क्रेडिट पता है क्या है आप रजौरी से मेरा इंटरव्यू लेने आए ना ये मेरा काम है मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप स्पेशल आए आपने मुझे मिलने से पहले कहा मैं 2 चीज़ों के लिए आया हूँ एक मैंने किसी को मिलना है और एक आपका इंटरव्यू करना है इसका मतलब मैंने वो एप्रिसिएशन कमाई है कि आपको ऐसा लगा कि रजौरी से मेरे से बात करने आना चाहिए तो मेरे लिए ये एप्रिसिएशन है मुझे और एप्रिसिएशन नहीं चाहिए अभी रिसेंटली मुझे पुलिस के आईजी मिस्टर मुकेश सिंह जी द्वारा एक एप्रिसिएशन लेटर मिला जिसमें कुछ लापता बच्चों में के लापता होने के बाद मैंने पुलिस के साथ मिल के न्यूज़ वगैरह बनाई तो मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिली और मैंने वो एप्रिसिएशन लेटर जो है रिसीव भी की पॉलिटिशियंस से मैं रिसीव नहीं करता मैं नहीं लेता हूँ पॉलिटिशियन से कोई भी एप्रिसिएशन लेटर ना ही मैं इस मीडियम के माध्यम से बोल दूँ मुझे बुलाया भी मत कराएं क्योंकि मैंने आना ही नहीं होता है एप्रिसिएशन लेटर लेने मेरी एप्रिसिएशन है मेरे लोग जब मैं किसी गली में जाता हूँ ना तो एक बूढ़ी आंटी भी मुझे पहचान लेती है ना एक वृद्ध महिला कि ये इसको टीवी पे देखा है हमने आशीष कोहली ये वही है टीवी से जड़ा बोलता है मेरे लिए वो एप्रिसिएशन है एक बार मैं सिटी में जा रहा था एक बड़ी वृद्ध महिला अपनी बहू के साथ ना सिटी में जा रही थी उससे चलने भी नहीं हो रहा था मैं पैदल जा रहा था मैं निकला उसने मेरा हाथ पकड़ लिया मैं रुक गया तो उसने मेरे को ऐसे देखा तो कहती अपनी बहू को अपनी नूह को कहती ए ओयो मुड़ा जिदी रील में दिखनी होनी है रील अब वो ओल्ड लेडी वो वृद्ध महिला को मोबाइल नहीं समझ आ रहा टीवी नहीं समझ आ रहा उनके लिए रील है पहले टाइम में चलती थी ना रील वाले कैमरे तो उसके लिए वो रील है तो उस महिला ने जो 80-90 साल की ने मुझे पहचाना और ये कहा ये रील चांदा मुड़ा तो मेरे लिए इससे बड़ी अप्रिसिएशन क्या इससे बड़ी कोई अप्रिसिएशन हो सकती है मैं चाहता हूँ मेरी जम्मू की जनता मुझे यही अप्रिसिएशन देती रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए अजीत जी चलिए लास्ट चलते चलते डोगरी में है ना जो हमारे पत्रकार यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हैं जो पोर्टल चैनल भी लेके आए हैं काफ़ी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है डोगरी में साढ़े जिन्ने भी मुड़े कुड़ियाँ अज अलग अलग टीवी चैनल च सोशल मीडिया पोर्टल च काम करा देन अखबार च काम करा देन चाहे कोई भी काम करा दा है नवा मुड़ा काम करा दा पुराने मुड़े काम करा देन मेरी उनके कन्ने इयो गुजारिश है आपस च एकता बनाई रखो चाहे वो जम्मू के पत्रकार हैं रजौरी दे पुंछ दे कटरा दे रियासी दे कठुआ डोडा बनी बसोली बिलोर दे सारे आपस च एका बनाइए रखो अगर किसी भी एक पत्रकार ऊपर कोई गल आती है तो बाकी पत्रकार भी अपने अपने शहर च उनकी सपोर्ट च खड़ोन तो दूई चीज़ मेरे जिन्ने भी पत्रकार भरा न
लोकें ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋकें ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਕੇ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇਖਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਦੇਣ, उनका मैं तय दिल कन्नै धन्यवाद करना। तो मैं एक छोटी जी अपील करना, खास करिए जेह्ड़े साढ़े माँ प्यो हैं, जिन्ने भी बजुर्ग या जिन्ने भी बच्चियां दे माँ प्यो हैं, उंदे कन्नै अपने बच्चें गी ना पढ़ाई दे कन्नै कन्नै घर कोई ना कोई एक मॉरल लैसन दिओ। बच्चें गी कल्ला नहीं छड्डो, बच्चें गी ड्रग्स जैसी चीज़ां कोलों दूर करो। अज तुस बच्चें गी कल्ला छड्डदे हो ते बच्चे ड्रग्स वाले पासे जांदे न। बच्चें की कोई प्रॉब्लम आती है, उनकी काउंसलिंग करो, उनके कन्नै फ्रेंडली रिलेशन रखो, आपसी प्यार बनाई रखो कि भाई तू साड़ा मुड़ा ते मैं तेरा प्यो या मैं तेरी माँ नहीं हाँ, मैं तेरा दोस्त हाँ। तां जे कुड़ी ते मुड़ा अपने माँ प्यो कन्नै गल शेयर करी सके कि उसी ये प्रॉब्लम आ दी है। अज ड्रग्स बड़ा ज़्यादा बधी गेदा है और बच्चे कई सारे ड्रग्स की ओवरडोज कन्नै मरा दे भी हैं। साड़ा यूथ बर्बाद होआ दा है। ड्रग्स जैसे राक्षस गी असें खत्म करना है ते अस लोग कट्ठे करी सकने हैं। ते बाकी अगर ड्रग्स खत्म होग तां गै अस लोग कुछ अच्छी जगह उपर पुज्जी सकने हैं। ते जिन्ने भी बच्चे मेरी ये वीडियो देखा दे, अगर मैनू सपोर्ट करदे हो, मिगी फॉलो करदे हो, ते मेरी एक गल मन्नो, अजकल जेह्ड़ा बच्चे नवा चज्ज फड़े दा है कि वो लोग छोटी जी गल होंदी घर छड्डियै चले जांदे न, सुसाइड करी लैंदे न। ये कम्म नहीं करो। मैं हत्थ जोड़ियै रिक्वेस्ट करना, अपने परिवार दे बारे सोचो, अपने माँ प्यो दे बारे सोचो, क्योंकि तुंदे जान दे बाद परिवार दे लोग सिर्फ 13 दिन तुहाड़े घर बैठनगे ते शोक मनानगे। 13 दिन दे बाद तुहाड़े माँ, तुहाड़े प्यो, तुहाड़े भरा, तुहाड़ी भैन कल्ले गै तुहाड़े लिए पूरी उम्र इंतजार करते रहनगे ते दरवाजे दिखते रहनगे साड़ा मुड़ा आएगा। इसलिए 13 दिन के लोग तुहाड़े घर बहंदे न, कोई किसी को इन्ना टाइम नहीं है कि वो तुहाड़े कन्नै बैठन। इसलिए ऐसा कदम नहीं चुको। तो एक चीज़ और, थोड़ा जिहा लंबा मैसेज हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल। एक छोटी जी चीज़ और, अपने घर दी धी की, मैं ये बात हिंदी में बोलूँगा, बिल्कुल। अपने घर की बेटी को जब आप शादी करके दूसरे घर में भेजते हो ना, तो उसको आप समझते हो कि हमारी बेटी के साथ बेटी जैसा ट्रीट हो। लेकिन जब आपके घर में कोई और बेटी शादी करके आ रही है तो उसको बहू मत समझे, उसको भी बेटी समझे। बेटी और बहू के बीच का डिफरेंस ख़त्म करें और दहेज ना लें और ना दें। अगर आप अपनी बेटी और बहू के बीच में डिफरेंस ख़त्म करेंगे, तभी हमारी जो बच्चियाँ हैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जो आजकल कई शादीशुदा महिलाएं कदम उठाती हैं। और हम वो चीज़ कवर करते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए बेटी को बेटी समझते हैं तो बहू को भी बेटी समझें, और बहुएं भी अपनी सास को अपनी माता का दर्जा दें। ये मेरा छोटा सा मैसेज है। शुक्रिया आशीष कोहली जी हमसे बात करने का। लेकिन मुझे तो डोगरी इतनी नहीं आती ना, मैं सिर्फ मतलब टूटी फूटी मार लेता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने का। और ये अपना आशीष कोहली जी ने जो मैसेज दिया है बेटियों के लेके खासकर, तो बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करने का। जब मैं यहाँ आया मैं कुछ और